तमन्ना को मार डालने की कोशिश की थी ना, जान लेने की कोशिश की थी। अल्लाह ने मेरे अब्बू की जान ले ली। अल्लाह ने सजा दी है अहमद, सजा। दानिया, तुम पागल हो गई हो। लगता है अभी तक तुम्हें पूरी तरह होश नहीं आया। और ये क्या बोले जा रही हो? किसी ने सुन लिया तो? इस बात का तायाजान की मौत से कोई लेना देना नहीं, समझी तुम? वो एक हादसाती मौत थी और तुम बिला वजह इस बात से तमन्ना वाली बात जोड़ रही हो। खैर, मेरा ख्याल है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अभी नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? दानिया ने कुछ खाया हुआ नहीं है, पहले कुछ खा ले फिर सुला देना। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसे जब भूख लगेगी ये खुद खा लेगी। अब तुम जाओ यहां से। तुमसे अच्छे की कोई उम्मीद की तो नहीं जा सकती है, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर तो अपने अंदर के जहर को बाहर मत आने दो। किसी का मरहम नहीं बन सकती तो उसे तकलीफ भी मत दो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इतनी संग दिल हूं? ये तो तुम बेहतर समझ सकती हो। दानिया अभी होश में आई है। मामू जान के इंतकाल के बाद कितने सदमे में चली गई थी जानती हो ना? फिर भी अगर तुम्हें दानिया का ख्याल तो इसे खाना खिला दे। खाना खा लो दानिया। मन्ना भी नहीं खाना, ले जाओ। तुम्हारे खाना ना खाने से मामू जान की रूह को तकलीफ होगी और यकीनन तुम ऐसा नहीं चाहोगे। दानिया कैसी है? बेहतर है अब। इसने कुछ खाया? नहीं ममानी, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन कुछ नहीं खाया। आप कुछ खा लीजिए, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाना मुझे। अगर आप इस तरह करेंगी तो मामू जान की रूह को तकलीफ होगी। उन्हीं की खातिर कुछ खा लीजिए। क्यों छोड़ गए अब्बा साहब मुझे बीच रास्ते में अकेले और तन्हा? तमन्ना अब्बास मुझसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं सके। ऐसा क्या होगा जो बावजूद इतनी तकलीफ के वो कहने की कोशिश कर रहे थे? उनका तकलीफ ज़्यादा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। अगर वो बात इतनी जरूरी होगी तो ऊपर वाला किसी न किसी जरिए से आप तक उनका पैगाम पहुंचा देगा। आप परेशान मत हो। तमन्ना, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही हूँ। कभी किसी काम को भी हाथ लगा लिया करो। रशीदा भी अकेले सारे काम कर रही हैं।
भाभी को क्या देख रही हो? भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूं? जाओ, जाके सबके लिए चाय बनाओ। थक के चूर हो गई हो सबकी खिदमतें करके। जाओ। भाभी, ये खाना खा लें, आप अपना ख्याल करें थोड़ा सा। पानी दूं आपको? अच्छा, मैं जरा खालिद को देख लूं। भाई साहब के बाद तो पता नहीं क्या हो गया, उन्हें कमरे में ही बंद हो गए। कहाँ चले गए बस? कहाँ? न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। कितने खुश थे अब्बास भाई तुम्हारी मंगनी पर। पता है, मंगनी के बाद मेरे पास आए और कहने लगे अब तो तुमसे दोहरी रिश्तेदारी हो गई है। कह रहे थे कि बस जितनी जल्दी हो सके अपनी अमानत को अपने घर ले जाओ। अम्मी, अभी तो खालू जान की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी हुई और आपको मेरी शादी की फिक्र पड़ गई। अरे, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मैं कौन सा किसी और से बोल रही हूँ? अपने घर में अपने बेटे से बात कर रही हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? प्लीज, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। सब पता है मुझे। ये जो तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा है ना, ये कोई मेरी बातों की वजह से या अब्बास भाई की वजह से नहीं है। ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम दानिया से शादी ही नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात याद रखना, अब्बास भाई की मौत को मैं शादी में ताखीर का बहाना नहीं बनने दूंगी। देखो खालिद, एक बात सुन लेना मेरी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम मुझे भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम मुझे हिसाब नहीं दोगे ना, तो मैं सारे मामले को बीवी के सामने लेकर जाऊंगा। लेकिन तमन्ना के साथ कुछ ज्यादती नहीं करने दूंगा तुम्हें। काश भाई साहब आपने तमन्ना का हिसाब किताब जानने की जिद न की होती तो मुझे आपके साथ ये सब कुछ ना करना पड़ता। इतने सारे लोग और फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शुक्र है सब गए हैं, अब सुकून का सांस लो मैं जरा। खालिद, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जाने वाले तो चले गए हैं, आप क्यों अपने दिल को परेशान कर रहे हैं? क्या मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, कहें। क्या हो गया खालिद? तबीयत ठीक है आपकी? देखिए, भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ नहीं था। क्या मतलब हुआ नहीं था? मैं ठीक कह रहा हूँ, भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था और वो मैंने करवाया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं खालिद? मैं ठीक कह रहा हूँ ज़किया। कहाँ जा रही हो?
करते हैं खालिद? ये कोई बातें होती है इस तरह करने की भला, वो भी दरवाजा खोल कर? तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। बार बार एक ही सवाल करते थे, फैक्ट्री का हिसाब किताब दो, तमन्ना से जो पेपर साइन करवाए वो दिखाओ, कितना नफा हुआ है वो बताओ। और आपने भाई साहब को? तो मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बीबी को बताने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। इतना बड़ा कदम मैंने उठा कर लिया। सुने मेरी बात, ये जो बात आज आपने मुझसे की है ना, ये दोबारा आपकी जबान पे नहीं आनी चाहिए, समझे आप? अब जो हो गया सो हो गया। अब हमने ये सोचना है कि आगे क्या करना है। इतना बड़ा काम कर गुजरे हैं अब आप, तो फिर अपने दिल को भी बड़ा करें ना। मेरी तरफ देखें, भूल जाए सब कुछ। आपने कुछ नहीं किया है। भाई साहब की मौत एक हादसा थी बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक कह रही हो तुम, मुझे इस पे सोचना ही नहीं चाहिए। दरवाजे पे कौन था? पता नहीं, शायद बिल्ली थी, वही तो देखने गई थी मैं। कौन? मोमानी, मैं। हाँ, आ जाओ। रख दो, रुको। अभी ये तुम थी बाहर? नहीं मोमानी, मैं तो अभी आई हूँ। आप दोनों के लिए चाय लेकर। जाओ। भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। अब्बास मामू का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया क्या है? कौन हो सकता है? और खालिद मामू ये सब कैसे जानते हैं? अब्बा के जाने के बाद कितनी खामोशी हो गई है ना, कितनी अजीब बात है कि जब कोई शख्स हमारे साथ होता है तो उसकी मोहब्बत का, उसके वजूद का एहसास ही नहीं होता, लेकिन उसके जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो, थम सी गई हो। तमन्ना, तुमने तो बहुत कम वक्त गुजारा ना अब्बा के साथ, लेकिन तुम्हें फिर भी उनकी कमी
शिद्दत से महसूस हो रही होगी। तमन्ना, तुम्हारी परेशानी भी जायज है। तुम्हें पता, जब से तुम इस घर में आई हो ना, अब्बा बस तुम्हारी फिक्र किया करते थे। हम दोनों बहन भाई को तो ऐसे महसूस होने लगा था जैसे हमसे अब्बा मोहब्बत ही ना करते हो। हर वक्त तुम्हारा जिक्र करते थे। उमर, वो तमन्ना, तुम कुछ बोल रही थी, कहो। कहते कहते रुक क्यों गई, बोलो। तुमने अच्छा नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए। मैं बात करता, ऐसे कि तुम मजबूर करके तो शादी करवाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, तुमने मुझे बताया तो सही। मैं बात करता हूँ बीबी से और जुबाना से। कुछ देर की तकलीफ बर्दाश्त कर ले इंसान जिंदगी का दुख बर्दाश्त करने से, चाहे उसकी शिद्दत ज्यादा ही क्यों ना। उम्र भर पल पल दर्द को बर्दाश्त करना और तकलीफ जो होता है। ठीक कहा था आपने खालू जान, लेकिन क्या अब मैं ये दर्द, ये तकलीफ जिंदगी भर बर्दाश्त करूंगा? पल पल उम्र भर इस दर्द की आग में जलना होगा। बीबी, थोड़ा सा खाना खा लें। 2 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, जरा सा खा लें। बीबी ज़किया ठीक कह रही है, थोड़ा सा खा लें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब्बास के जाने की उम्र तो नहीं थी, फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। एक जवान बेटे की मौत का गम सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा ज़किया। आ जाओ ज़किया। बीबी, खाना यहीं रखा है, खा लीजिएगा। क्या बात है बेटिया? मैं देख रही हूँ कल रात से तुम बहुत परेशान हो। अपनी रशीदा भी को नहीं बताओगी?
अब्बास मामू। समझ गई, मामू की याद आ गई। जन्नत नसीब, वो आसिया से बहुत प्यार करते थे, शायद इसीलिए उनके दिल में तुम्हारे लिए खास ख्याल था। रशीदा भी, एक बात है जो मुझे बहुत बेचैन कर रही है। बात? क्या बात है रुकिया, बता। ये भी तो हो सकता है कि अब्बास मामू का एक्सीडेंट हुआ ना हो, करवाया गया हो। क्या बात है भाई, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। कसम मुझे समझ नहीं आती कि खुदा मुझसे चाहता क्या। हुआ क्या है? खालू जान से मैंने अपनी और तमन्ना की बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? नाराज हुए, लेकिन फिर वो समझ गए कि इस शादी से कोई खुश नहीं होगा, इसलिए वो दानिया से मेरी मंगनी खत्म करने और तमन्ना से मेरी शादी पे राजी हो गए थे। क्या आप बात कर रहे हो? जानते हो, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो मेरे साथ घर जाने वाले थे, खाला और बीबी को अपने फैसले से आगाह करने वाले थे। हादसा हो गया। सच में? तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन लगता है कि उनकी मौत के साथ मेरी मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अरुण, मुझे लगता है तुम्हें भी एक बात समझनी चाहिए। क्या? यही कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है और तुम्हें उसकी रजा मान लेनी चाहिए। नहीं, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, ये उन लोगों की मर्जी है जिनको इससे खुशी मिलेगी। ये मेरी माँ की मर्जी है। काश कि ये ऊपर वाले की मर्जी होती तो शायद मैं ये फैसला कबूल भी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खालिद मामू और जकिया मोमानी को ये बात करते सुना था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी पूरी बात सुनती, मुझसे गुलदान जमीन पर गिर गया और मैं घबरा कर वहां से चली गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी अब्बास मामू से इतनी दुश्मनी थी कि वो इस हद तक पहुंच गया। और अगर खालिद मामू ये सब जानते हैं तो सबसे छुपा क्यों रहे? चोर कभी ये कहता है कि मैंने चोरी की है। क्या मतलब? अब्बास मामू का एक्सीडेंट खालिद मामू ने? लेकिन ये कैसा हो सकता है? जब खून सफेद हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। बस ये बताओ, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं, यही तो समझ नहीं आ रहा, बात करूं तो किससे करूं? नहीं बिटिया, अभी किसी को नहीं बताना। सब लोग अब्बास मियां की मौत के गम में डूबे हुए हैं और बीबी का हाल तो तुम्हारे सामने ही है। तो फिर क्या करूं रशीदा भी? ये सब कुछ जानने के बाद खामोश भी तो नहीं रहा जा सकता। बस मुझे कुछ थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं पता लगाती हूँ कि असल कहानी है क्या। मेरा अंदाजा गलत है या तुमने गलत सुना है? काश ऐसे ही हो।
हेलो तमन्ना। तमन्ना के अलावा कोई और भी रहता है इस घर में? एमन, ये तमन्ना का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तमन्ना का है? वो कहाँ जा सकती है? अब तो लगता है उसका जनाजा इस घर से निकलेगा। बकवास कर रही हो तुम। ओह सॉरी, बहुत बुरा लगा होगा ना तमन्ना के जनाजे का सुनकर। मगर सोचे, अगर आपको सच में ही ये खबर मिल जाए कि तमन्ना की मौत हो गई है तो फिर क्या करेंगे आप? फजूल बातें बंद करो। तमन्ना को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। एमन, क्या बदतमीजी है ये मेरा फोन है। किससे बात कर रही थी तुम? तुम्हारे आशिक से। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, हकीकत है। वैसे बड़ी ही कोई बेगैरत लड़की हो तुम। अभी ताया जान को गुजरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने अपनी आशिकी फिर से फोन पे शुरू कर दी। अरे कुछ तो ख्याल किया होता है इस सोग वाले घर का। एमन, हमने तुम्हें इस घर में जगह दी, मेरी बेटी ने तुम्हें अपने कमरे में जगह दी और तुम घटिया नीच मोची की औलाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अम्मी, इतनी जल्दी हमें छोड़ के क्यों चले गए? नहीं, मैंने कहा था ना, मुझे दुल्हन बना देखना चाहते, फिर इतनी जल्दी क्यों चले गए अम्मी? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है बेटा। बस ये सब ऊपर वाले के काम है, हम तो उसकी रजा में सर झुकाते। बस कोशिश करो बेटा कि गम से निकलो, घर के काम काज में ध्यान लगाने की कोशिश करो। तुम जितना सोचोगी ना खुद को तकलीफ दोगी। ये गम तो बेटा हमारे साथ सारी जिंदगी रहेगा। देखो ईमन भी आ गई है। हाँ, तुम ईमन से बातें करो, अपना ध्यान बताओ, तो सोचना मत, अच्छी बातें करो मेरी बच्ची। तानिया, देखो ताया जान के जाने का हम सबको दुख है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे तुम भूल गई, मैं उस तमन्ना के बारे में बात कर रही हूँ। जब तक तुम उसे अपने रास्ते से नहीं हटाओगी, तुम हारून की मोहब्बत और अपनी खुशियां कभी नहीं हासिल कर पाओगी। नहीं ईमन, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। एक दफा करने की कोशिश की थी, बात चले गए। अब मैं ऐसा कुछ करके किसी अपने को और कोई दुख नहीं देना चाहती। तुम पागल हो गई हो दानिया, इस बात से ताया जान की मौत का क्या लेना देना? समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश तुम करो ईमन। प्लीज
चली जाओ यहाँ से ईमन, प्लीज। जी अम्मी। हारून, मैंने फैसला कर लिया। 1-2 दिन में जाकर मैं आपस से बात करूंगी और शादी की डेट फिक्स करूंगी। कुछ तो ख्याल करें। इस गम की हालत में आप खाला जान के पास जाके मेरी शादी की बात करेंगी, उन्हें कैसा महसूस होगा? कुछ महसूस नहीं होगा उन्हें, बल्कि वो मेरी बात की तायीद ही करेंगी कि शादी अपनी मुकर्ररा डेट पे ही होनी चाहिए। डिले करने का कोई फायदा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं, आपको जल्दी क्या? अभी तो मंगनी हुई है, शादी भी हो जाएगी। जिस तरह से मंगनी हुई है ना, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से। शादी में ताखिर नहीं होगी, वरना तुम्हें तो कोई ना कोई नया बहाना मिल जाएगा शादी मजीद डिले करने का। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी ताया जान को गुजरे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुमने अपनी आशिकी फिर से फोन पे शुरू कर दी। अरे कुछ तो ख्याल किया होता है इस सोग वाले घर का। एमन, हेलो। हेलो, हाँ तमन्ना कैसी? ठीक। हारून, ये बार बार मुझे कॉल मत किया करे। मैं बार बार सबके आगे अपनी सफाई दे देकर थक गई हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि ताकि तुम्हें बार बार मुझे अपनी सफाइयाँ ना देनी पड़े। क्या मतलब? जिस दिन खालू जान की डेथ हुई है उस दिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था तुम्हारे और मेरे बारे में। अपने आखिरी वक्त में वो खाला जान से बात ही करने जा रहे थे। क्या? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने अब्बास खालू को सब सच बता दिया, तुम्हारा और मेरा सच, तुम्हारा सच। हमारा कोई सच नहीं है हारून। क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? क्यों आप जबरदस्ती अपनी एक तरफा मोहब्बत को मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं? मामू जान से ये बात कहकर आपने अच्छा नहीं किया। आपकी वजह से ही वो ये बात अपने दिल में लेकर ही इस दुनिया से गुजर गई। इतनी तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर इस बात का दुख साफ दिखाई दे रहा था, जो शायद अब कयामत तक उनके साथ रहेगा। मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तमन्ना, किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? किस पे नाराज हो रही थी? कौन था फोन पे? दोस्त थी मेरी मुमानी। वादा किया था किसी बात का, अब मुकर गई है। खालिद, आप मुझे ये बताएं, इस तमन्ना को हमें इस घर में कब तक झेलना है? क्यों, क्या हुआ? आपको पता है क्या किया उसने? क्या किया है? हमारी एमन पे हाथ उठाया उसने। क्या?
मगर क्यों? उसका मोबाइल जो पकड़ लिया था उसने, हारून का फोन आ रहा था, एमन ने उठा के बात कर ली, उसे आग लग गई, उसने एमन को थप्पड़ मार दिया। लेकिन खालिद, मैंने भी इस बार लिहाज नहीं किया, ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि याद रखेगी वो। बदबख्त कहीं की, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। खालिद, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, बस मुझे नहीं पता। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? बहुत अच्छा किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हें अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपने नाम कर दिया है, बेफिक्र हो जाओ। सब कुछ? गाड़ी, फैक्ट्री, घर, प्लॉट्स, सब कुछ। खालिद, ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन आपने तो मुझे एक ढेला भी नहीं दिया खालिद, ये क्या बात हुई? अरे जाने मन, अब ढेलों की नहीं, लाखों की बात करो। ये लो 5 लाख, जितनी चाहे शॉपिंग। 5 लाख? हाय खालिद, खालिद 5 लाख? मैं तो बहुत सारी खरीदारी करूंगी, आज ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कल जाऊंगी। कपड़े, जूते, सेवर। हाय खालिद, ये तो बताएं, ये तमन्ना के पास और कितना रुपया पैसा है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं तो सोच रहा हूँ सब कुछ बेच बाच के अपने नाम से कोई कारोबार शुरू कर देता हूँ, ताकि बाद में मसला ही ना हो, तमन्ना के पास कुछ हो ही ना। दिल से